इत्युक्तेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकिमिव बालकः। प्रियजनों, कल हमने कथा का श्रवण किया था कि भगवान कृष्ण ने देखा कि माँ यशोदा अनंत प्रकार के व्यंजनों को बना रही थी। तो भगवान कृष्ण ने पूछ लिया कि माँ, तुम ये सब किसके लिए बना रहे हो और आज कौन सा त्योहार है ये भी बता दो। तो पूरा वृत्तांत आपने सुना। माँ ने कहा कि देखो, इंद्र हमारे देवता है, वो बारिश करते हैं, उसी बरखा से अन्न की उत्पत्ति होती है, अन्न से हम सब जीवों का पालन पोषण होता है, इसलिए इंद्र का पूजन करते हैं, देवताओं के राजा का पूजन करते हैं। तो भगवान ने कहा, माँ एक बात बताओ कि जो लोग जिस क्षेत्र में, हम तो इस वृंदावन में रहते हैं तो हम तो पूजन करते हैं, तो इसलिए यहाँ बरखा करते हैं, किंतु अन्य क्षेत्रों में जहाँ उनका पूजन नहीं होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ वो बरखा नहीं करते क्या? तो पूरी तरह से समझाकर माँ को और पिता को समझाया कि देखो, इंद्र किसी और के भय से काम करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। गोवर्धन का दिव्य पूजन हुआ, एक रूप में भगवान गोवर्धन नाथ बने, एक में पूजवा रहे थे। इंद्र को जब ये पता चला कि आज मुझे नैवेद्य मिलने थे, अनंत प्रकार के नैवेद्यों की थाली मेरे लिए लगनी थी, किंतु वो नहीं लगी, तो किसी नारद जी ने इंद्र देवता को कहा कि बस ये तुम्हारा लास्ट भोजन पिछले वर्ष हो गया, अब कभी तुम्हारा पूजन नहीं करेंगे ब्रजवासी। बोले क्यों? बोले अब तो वो गिरिराज का पूजन कर रहे हैं, गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं। तो गण सांवर्तक नामक मेघों को इंद्र ने कहा कि जाओ और पूरा ब्रजमंडल बहाकर तहस नहस कर दो। तो कहा कि पूरा ब्रजमंडल बहा दो, ठीक है। अब जब मूसलाधार बरसात होने लगी तो ब्रजवासी घबरा गए और घबरा कर भगवान कृष्ण की शरण में आ गए। देखो, यदि इधर उधर भागते तो शायद उस भयानक बरखा में भी बारिश में बह जाते, किंतु हुआ क्या? कहाँ गए? भगवान की शरणागति में, जहाँ भगवान कृष्ण थे। समझ रहे हो? जहाँ भगवान कृष्ण थे उस ओर गए। यदि इधर उधर अत्र तत्र भागते तो सब डूब जाते, किंतु देखो क्या हुआ, जहाँ प्रभु है वहाँ चले गए। अभी यदि बारिश आ जाए और आप लोग यहाँ बैठे हुए तो कौन भीगेगा? आप भीगेंगे या जो रोड पे चल रहे हैं? सीधी बात है, जो रोड पे चल रहे हैं, जिन्होंने यहाँ शरणागति ले रखी है, वो क्यों भीगेंगे? इसलिए भगवान की ओर भागे। सभी ने कहा, कृष्ण हर पल तुमने हमारी रक्षा करी, अब दोबारा हमारी रक्षा करो। ब्रिज में विकट स्थिति आन पड़ी है, इसीलिए हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, तुम चिंता न करो, सब गोवर्धन की तलहटे में आ जाओ, अपने बछड़े बाल बच्चों को लेकर, गायों को लेकर, बैलों को लेकर सब लोग गोवर्धन की तलहटियों में पहुंचो। और ऊपर से भयानक बारिश हो रही है, सब गोवर्धन पर्वत के सन्निकट पहुंचे। भगवान ने भी इत्युक्तेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकिमिव बालकः। जैसे बरसाती, वो छाता होता है बरसाती, आपने देखा होगा, एक ऐसे मशरूम जैसा एक छाता बना रहता है रोड के इधर उधर, जहाँ पे गायों के गोबर होते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा जमते हैं। जैसे बालक उनको उखाड़ कर ऐसे उठा देता है, ऐसे ही भगवान ने अपने
कृपा प्रसाद से उस गोवर्धन पर्वत को एक बाएं हाथ की उंगली पर उठा दिया। सबको कहा जल्दी जल्दी से, जहाँ से उखाड़ा वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, तो बोला जल्दी जल्दी आकर इस गड्ढे में उतर जाओ। फिर भगवान ने अगस्त्य मुनि को स्मरण किया, बोले तुम पिछले राम जन्म से बड़े प्यासे बैठे हुए हो, आइए यहाँ पर आकर जितना गोवर्धन पर्वत पर विराजमान होकर जितना जल तुम्हें पीना है आज पी लो। तो वो भी आ गए। बलराम जी ने एक रूप से शेषनाग का बना दिया, और चारों ओर से बलराम जी ने गोवर्धन पर्वत की चारों ओर से एक मेड़ बना दी ताकि जल अंदर ना आए। सब सुरक्षित हो गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, और देखो जरा, ग्वाल बालों को भी भगवान ने कहा कि देखो कुछ डंडे, लाठी डंडे तुम भी लगवा दो, है ना, पर्वत के नीचे से कुछ लाठी डंडे लगवा दो। अब इन साधारण ग्वाल बाल समझते हैं कि भगवान थक रहे हैं, इसलिए शायद वो लाठी डंडों के बारे में कह रहे हैं। इनको पता ही नहीं था भगवान कुछ लीला करने वाले हैं, क्योंकि वो लीलाधारी है। हमारे माधव लीलाधारी है, इसीलिए देखो सबने लाठी डंडे लगा रखे। अब तीसरा दिन हो गया, तो तीसरे दिन ग्वाल बाल कहते हैं कृष्ण एक काम करो, तुम्हारा ये बाएं हाथ थक चुका होगा, एक काम करो कुछ देर हमारे ये लाठी डंडों पर टिका हुआ है, तो हम इसको तब तक अपने शांत हो जाओ, कुछ खा पी लो, अपना हाथ हटा दो। भगवान ने कहा हटा दूं? तो बोले हाँ हटा दो। और जैसे भगवान ने आप इस कनिष्ठ का उंगली पर उठा रखा था, भगवान ने हटाया नहीं, तब तो सब दब जाते। थोड़ा सा मोड़ते ही तो सबके लाठी डंडे चटकने लगे। बोले कृष्ण कृष्ण भाई हमारी बस की बात नहीं। अब तो ये आपस में टुकुर टुकुर भगवान कृष्ण को देखने लगे। बोले भाई हम तो सोच रहे थे 3 दिन से हमारी लाठी डंडों में वो कमाल है कि गोवर्धन पर्वत हम सबने उठाया, ये तो इसी के बलबूते पर उठा हुआ है। चौथा दिन भी हो गया। अब ग्वाल बालों को लगा कि कृष्ण का हाथ थक रहा होगा, इसलिए कृष्ण को अब समझा रहे हैं। उन्निन्द्रस्य युवस्तवात्र विरतम सप्तक्षपातिष्ठितो हंत श्रांत एवासि निक्षिप सखे श्रीराम पाणो गृहे। भगवान ने सोचा लाठी ग्वाल बाल सोचते लाठी डंडों में कोई दम नहीं है, हो सकता है भगवान में ताकत है क्योंकि माखन बहुत खाता था। तो भगवान से भी ज्यादा माखन कौन खाता था? श्री रामा। सभी ग्वाल बालों में सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर श्री दामा था भगवान का सखा। तो श्री दाम पाणो गृहे, पाणो गिरी, इस पर्वत को थोड़ी देर के लिए श्री दामा के हाथ में दे दो। अभी भी भगवान का ऐश्वर्य ये बालक, ये ग्वाल बाल समझ नहीं सके। बोले श्री दामा के हाथ में दे दो। और बोले क्यों? आदिर विद्यति नस्त्व मरपय करे किम वा क्षणम दक्षिणे। थोड़ा बोला भूख प्यास लग गई होगी, 4 दिन हो गए कुछ खाया नहीं कृष्ण, तो थोड़ी देर हाथ को भी शांति मिल जाएगी, शरीर को भी शांति मिल जाएगी, और कुछ खा भी लेना। भगवान कृष्ण ने कहा मित्रों यदि ऐसे कर दिया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। बोला ऐसे नहीं कर सकते। तो तब फिर दया आ गई ग्वाल बालों को। बोले यदि नहीं इस हाथ को नहीं हटाना चाहते हो तो दूसरे हाथ के दक्षिण हाथ को लगा लो इसके ऊपर, इसके नीचे दक्षिण हाथ का, कि इसको हम थोड़ा तब तक इसकी थोड़ा मालिश इत्यादि कर दे, इसकी हम थोड़ा सेवा कर दे। धूष्णस्ते करवाम काम मधुना सव्यस्त संवाहनम किम वा क्षणम दक्षिणे। दाहिने हाथ पे कृष्ण इस पर्वत को उठा लो, बाएं हाथ को हम तब तक थोड़ा सा उसकी सेवा कर लेंगे। ऐसे भगवान के सखा प्रेम करते हैं भगवान से कि 7 वर्ष का है, ऐसे कौन सा परम आश्चर्य कि इसने इस पर्वत को उठा रखा है। ऐसा प्रेम करते हैं। जब द्वितीया से लेकर और 9वीं पर्यंत तक वो सांबर तक मेघ बरसते रहे, ब्रिजमंडल में एक भी जीव जंतुओं के किसी को भी उस बारिश से, उस बरखा से कोई किसी का भी कोई अहित नहीं हुआ। तो देवताओं के राजा इंद्र ने नीचे देखा, अरे अब तक तो ब्रिजमंडल को बह के समुद्र में मिल जाना चाहिए था, ये तो तटस्थ खड़ा है, ऐसा क्यों? तब समझ गए कि मैंने
भगवान का अपमान कर दिया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, ये तो नारायण ही बालक बनकर आए हैं। तब इंद्र की समझ में आ गया। पहले थोड़ा सा इंद्र पदवी का अभिमान था, इसलिए उसी अभिमान के कारण कि मुझे थाली लगनी चाहिए, मुझे भोग मिलना चाहिए, मेरी पूजा होनी चाहिए क्योंकि मैं देवताओं का राजा है, इस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। जिस व्यक्ति के जीवन में कर्तृत्व का अभिमान हुआ, भगवान ने उनका अभिमान दूर किया। और जब तक ब्रजमंडल में रहे, पृथ्वी तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पंच तत्वों की भी शुद्धि भगवान ने करी। देखो, मिट्टी भक्षण करके भगवान ने पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया। जब मिट्टी खाई तो पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर दिया। कालिया नाग का निग्रह किया तो तब भगवान ने जल तत्व को शुद्ध किया। दावाग्नि से देवताओं को बचाया, ब्रजवासियों को बचाया अग्नि से, तो अग्नि तत्व को शुद्ध किया। सारा अग्नि का पान कर गए थे भगवान। और तृणावर्त को मारकर भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया। और व्योमासुर जैसे दैत्य को मारकर भगवान ने आकाश तत्व को शुद्ध किया। भगवान इस पृथ्वी के तत्वों को शुद्धि करने के लिए आए थे और इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य का देह बना हुआ है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन्हीं तत्वों से मनुष्य का जीवन बना हुआ है। ये पंच तत्व है। पंच तत्व रचि अधम शरीरा। और जिस भी देवता को जब जब अभिमान हुआ तब तब भगवान ने उनका अभिमान दूर किया। ब्रह्मा जी को हुआ था, कल आपने प्रसंग सुना। समय भाग रहा था तो देखो जरा, ब्रह्मा जी ने जब गाय बछड़ों का हरण किया तो भगवान ने वैसी सृष्टि बनाकर ब्रह्मा जी का अभिमान दूर किया। क्योंकि जिसके जीवन में आ जाते हैं अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। जिसके जीवन में भी अभिमान आया, भगवान वहां से खिसक जाते हैं। अभिमानी व्यक्ति, नारद जी को भी एक बार अभिमान हुआ। रामायण में आपने सुना होगा, नारद जी ने भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे, प्रसंग आपने सुना होगा। मार्ग में उनको एक बहुत सुंदर एक आश्रम दिखा, वन प्रदेश दिखा। उस आश्रम को देखकर नारद जी ने अपनी समाधि लगा दी। लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि में चले गए नारद जी। और